एक बार की बात है, देवदत्त नाम का एक ब्राह्मण था। उसके कोई संतान नहीं होती थी, तो उसने अपने घर में अपने बड़े वडील गुरुदेव को बुलाकर यज्ञ कराने का निश्चय किया। वो बहुत वृद्ध हो चुके थे। उनका नाम था गोभिल। गोभिल नाम के ऋषि यज्ञ कराने बड़ी श्रद्धा से बैठे। बहुत बड़े बूढ़े थे गोभिल ऋषि, तो उनके मुख के जो आगे के दांत थे वो लगभग टूट गए थे। तो जब वो मंत्र बोलते थे तो आगे के दांत न होने के कारण कई बार ऐसा लगता था कि संस्कृत में, क्योंकि संधि विच्छेद होता है, शुद्धि और अशुद्धि का बहुत ध्यान रखा जाता है, तो एक मात्रा कुछ का कुछ कर सकती है, अर्थ का अनर्थ हो सकता है। तो गोभिल मुनि थोड़े से वो हो गए, निराश हो गए, जबकि उन्होंने एक भी मंत्र गलत नहीं बोला था। यज्ञ पूरा हो गया है, यज्ञ के फलस्वरूप तेरे संतान तो होगी, लेकिन यज्ञ के आचार्य के प्रति तेरी श्रद्धा नहीं है ब्राह्मण। तेरे जो पुत्र होगा वज्र मूर्ख होगा, क्योंकि तू स्वयं एक मूर्ख आदमी है। तुझे अपने आचार्यों में दोष दिखाई दे रहा है, तेरी मूर्खता का क्या ठिकाना। तेरे घर एक मूर्ख पुत्र होगा। गोभिल ऋषि तो चले गए, लेकिन देवदत्त के घर जो बेटा हुआ उसका नाम उन्होंने उतथ्य रखा। 1-2-3 बरस बाद ही पता चल गया था कि ये बिल्कुल जड़मती है। बहुत प्रयास किया उसे पढ़ाने का, उसे समझाने का, लेकिन वो एकदम जड़मती था। उसे जल्दी से कोई बात समझ में नहीं आती थी। कुछ पाठ्यक्रम उसे याद नहीं होता था, बार बार उससे बताया जाता था, फिर वो भूल जाता था। तो जो देवदत्त था वो क्रूर था, जल्दी बोलने वाला आदमी था, तो वो बहुत बुरा भला कहता था, मंद बुद्धि है, ढीठ है, जड़ है, तेरा कुछ नहीं हो सकता। मेरा दुर्भाग्य था जो ऐसा जड़मती मेरे घर पैदा हुआ। कितनी बार सिखाता हूँ तुझे, छोटी छोटी बात याद नहीं होती, कोई चीज तुझे याद नहीं रहती कि तू जानबूझ के करता है। पर वो जानबूझ के नहीं करता था, उथत्य दिल से याद करना चाहता था, अपने पाठ को, विषय को, हर चीज को समझना चाहता था, बहुत कोशिश करता था, लेकिन उसी पट्टी पर बार बार पढ़ने के बाद भी उसे कुछ याद नहीं रहता था। ये उसके भीतर की कमजोरी थी कि वो कुछ भी करे उसे ध्यान नहीं रहता था, बार बार भूल जाता था वो। तो एक दिन पिता ने बहुत डांट दिया, गांव के लोग भी मजाक उड़ाते थे, तो बड़ा दुखी होता था। एक दिन पिता ने कुछ ज़्यादा ही डांट दिया। तो मैं जड़मती हूँ, मेरा कुछ नहीं हो सकता, मैं जिंदगी जी नहीं सकता ठीक से। उदास होकर वहाँ नदी किनारे, तालाब के किनारे, वहाँ एक सरोवर जैसा था, वहाँ पे जाकर बैठ गया। पानी के पास थोड़ी शांति उसे लगी, तो वो वहीं पत्थर पर बैठा था। बहुत सारी माताएं वहाँ पानी भरने गांव की आती थी, तो उसने बड़े गौर से देखा, जो कोई माता आती है वो एक जगह है सुनिश्चित, वहाँ पर बर्तन रखती है, फिर वो उसमें पानी भर के ले जाती है। तो उसने देखा इतनी बार इस जगह बर्तन रखा गया है कि पत्थर में गड्ढा हो गया है। उसने देखा इतनी बार बर्तन रखा गया है कि पत्थर में गड्ढा हो गया है, और उसे उसी क्षण ख्याल आया कि हे विधाता, अगर बार बार बर्तन रखने से पत्थर में गड्ढा हो सकता है, तो बार बार मेरी याद करने से मुझे याद क्यों नहीं हो सकता, मेरी मति क्यों नहीं सुधर सकती। क्या मैं पत्थर से भी ज़्यादा बुरा हूँ? क्या मैं पत्थर से भी ज़्यादा जड़ हूँ? ऐसा उसने अपने मन में सोचा। फिर अब विद्यालय तो नहीं जा सकता था, क्योंकि विद्यालय से निकाल दिया था गुरुजी ने। तो उसने एक चीज़ सोच ली कि और तो कुछ आता नहीं है, पर एक चीज़ ध्यान रखूँगा कि आज के बाद मैं सच ही बोलूँगा।
माने सत्य नहीं होगा तो मैं बोलूंगा नहीं, पर सत्य ही बोलूंगा। उसने ऐसा निश्चय किया और जितनी बार बर्तन आके वहां पे टिकते थे उतनी बार उस पत्थर को देख के वो कहता था ए। फिर वो उस पत्थर के गड्ढे को देख देख के वो ए ऐसे करते रहता था। जड़मती तो था ही, पागल की तरह वहां बैठा रहता था। ए ऐसे कहता रहता था बार बार ए। फिर उसकी लगन लग गई, रात में बैठा भी ए। फिर धीरे धीरे वो उसको सुर साधने लगा। उसकी मुट्ठी बंद हो जाती थी और वो पूरी रात बैठकर ऐसे करता था और भीतर से जो वाघ बीज है वो प्रकट हो गया। उसके भीतर जब वाघ बीज प्रकट हुआ तो वो उसी एकार में समाधिस्थ रहने लगा। वहीं उसने झोंपड़ी बना ली, वो वहां रहता था। एक ही उसका बोलने का और कुछ नहीं। मुट्ठी भीज कर बोलता था। वाघ बीज को सिद्ध करने की दो मुद्राएं हैं, ज्ञान मुद्रा या अपनी मुट्ठियों को बंद करके अपने घोंटू पर रख लो। ये मुद्रा भी वाघ मुद्रा होती है। अपनी नाभि के पास ये मुद्रा, अपने इस हाथ की उंगली को मध्य में लेकर आए। इसकी जो गांठें हैं इसको इस हथेली के मध्यस्थ की रेखा में लगाया। ये जो रेखा होती है ये हमारे मस्तिष्क की रेखा होती है। ये जो हमारे मस्तिष्क की रेखा होती है, यहाँ पे जब हमारी इन गांठों का स्पर्श होता है तो ये जो मस्तिष्क से कनेक्ट हो जाती है। और ये जो उंगलियां हैं, ये जो पोरुआं हैं, बुध, सूर्य, शनि और बृहस्पति, ये इस मध्य की उंगली से जुड़ते हैं। तो ये जो मुद्रा है और इस प्रकार अंगुष्ठ एक दूसरे के ऊपर, वाघ मुद्रा। फिर ज्ञान मुद्रा, सबसे पहली उंगली और अंगुष्ठ का इस प्रकार स्पर्श होता है। ये मुद्रा उंगली के ऊपर नहीं, ऐसे पोरुआ, ये नाखून के नीचे वाला ये जो पोरुआ है ना, ये, हाँ, ये मुद्रा ज्ञान मुद्रा है। वाघ मुद्रा, ज्ञान मुद्रा, अहम बीज, या फिर कुछ नहीं हो तो अपनी मुट्ठी को, ये जो पोरुए हैं, ये बीच वाली उंगली को, ये बीच वाली रेखा को इस तरह, ये भी बड़ी शांति और ज्ञानवर्धक मानी जाती। ओम सरस्वती नमः। सरस्वती नमः। ओम सरस्वती नमः। ओम सरस्वती नमः। इन शब्दों को ओम ऐं सरस्वती नमः एक श्वास में बोलना। 11 बार कोई बालक प्रतिदिन माँ सरस्वती के सामने हाथ जोड़कर या ज्ञान मुद्रा लगाकर या वाग मुद्रा लगाकर 11 बार मंत्र बोलता। मंत्र बोलने की विधि यही है, एक श्वास में ओम ऐं सरस्वती नमः, ओम ऐं सरस्वती नमः, बीच में सांस
कट नहीं होवे। ओम ऐं सरस्वती नमः। ओम ऐं सरस्वती नमः। ओम ऐं सरस्वती नमः। उसका वाग भी सिद्ध हो गया। और कहते हैं एक दिन एक बहेलिया किसी हिरन के पीछे भाग रहा था। उस हिरन को बाण लगा है, वो हिरन घायल है, ज्यादा दूर नहीं जा सकता, तुम्हारी ही झोंपड़ी के आसपास है। अरे तब तक वहां जंगल में रहने के कारण उतथ्य का नाम सत्यव्रत हो गया था, क्योंकि वो कभी झूठ नहीं बोलता था। ये सबको पता था कि उतथ्य कभी झूठ नहीं बोलता, चाहे प्राण चले जाएं वह सत्य ही बोलेगा। बहेलिया कहता है, अरे सत्यव्रत, मैं जानता हूं वो हिरन यहीं कहीं है। क्या तुमने उस हिरन को देखा है? वस्तुतः उतथ्य ने उस हिरन को देखा था। वो उन्हीं की झोपड़ी के पीछे है। लेकिन अगर वो ये कह देते हैं कि मैंने उस हिरन को देखा है, तो वो हिरन मारा जाएगा। और अगर वो ये कहते हैं कि उन्होंने उस हिरन को नहीं देखा है, तो वो झूठ बोलने का दोष लगेगा। चुप रह गए। मौनम स्वीकृति लक्षणम, तुमने उसे देखा है। चुप रह जाना भी संकेत है कि तुमने उसे देखा है। अरे मेरे मौन से वो हिरन मारा जाएगा। और उसी समय सारी दुनिया जिसे जड़ कहती थी, उन उतथ्य ने बड़ी प्यारी बात कही। या पश्यति न सा ब्रूतो, या ब्रूतो सा न पश्यति, अहो व्याध स्वकार्यार्थिन किम पृच्छसि पुनः पुनः। बड़ा प्यारा श्लोक है। या पश्यति न सा ब्रूतो, पश्यति माने देखना, ब्रूतो माने बोलना। जो देखता है वो बोलता नहीं है। और या ब्रूतो सा न पश्यति, जो बोलता है वो देखता नहीं है। जिन आंखों को दिखाई देता है, अरे व्याध, वो बोलती नहीं है। और जो जीव बोलती है उसे दिखाई नहीं देता। तो अहो व्याध स्वकार्यार्थिन किम पृच्छसि पुनः पुनः, फिर तू मुझसे क्यों बार बार पूछ रहा है कि मैंने क्या देखा है और मैं क्या बोलूं। ये पहला श्लोक था जो उतथ्य के मुख से निकला था। व्याध वहां से लौट गया। लोगों की भीड़ इकट्ठी हो गई, जिसको पूरा गांव जड़मती कहता था। उन्होंने इतनी बड़ी बात कैसे कह दी, जहां बड़े बड़े समझदारों को भी मार्ग समझ में नहीं आता। उस हिरन की रक्षा भी कर ली उन्होंने और असत्य भी नहीं बोला। ये कैसे हुआ? और तब उन्होंने कहा, ये अहंकारी बीज माँ सरस्वती की कृपा से हुआ है।